नमस्ते दोस्तों, आज के करंट अफेयर महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखेंगे जो हमारी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण होगा। चलिए पहला क्वेश्चन चलते हैं। ब्रिज मैन ऑफ इंडिया के नाम से कौन प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए है राजेंद्र सिंह, ऑप्शन बी है डॉक्टर सलीम अली, ऑप्शन सी जादव पायेंग और ऑप्शन डी गिरीश भारद्वाज। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी गिरीश भारद्वाज। गिरीश भारद्वाज जो है ब्रिज मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। इनका हाल ही में जो है निधन हुआ है, तो ये इम्पोर्टेंट है हमारे एग्जाम व्यू से। इसमें विशेष पॉइंट देख लेते हैं कि इन्होंने अपने जीवन पर्यंत 140 ब्रिज जो होता है फुट ब्रिज जो है हैंगिंग फुट ब्रिज का निर्माण किए हैं और इन्हीं सब योगदान के कारण जो है 2017 में इन्हें पद्म श्री सम्मान से सम्मानित किया गया। ये सबसे कम बजट में पुल निर्माण हेतु प्रसिद्ध थे। पुल निर्माण हेतु ये प्रसिद्ध रहे हैं। सबसे कम बजट में इन्होंने अपने जीवन पर्यंत 140 से अधिक पैदल जो है हैंगिंग फुट ब्रिज का निर्माण किए हैं। जैसे अन्य नाम देख लेते हैं, प्रसिद्ध नाम है जैसे राजेंद्र सिंह, इसे भारत का वाटरमैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। इन्हें भारत का वाटरमैन कहा जाता है। इन्होंने जल संरक्षण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जैसे ऑप्शन बी है डॉक्टर सलीम अली, इनके बारे में जान लेते हैं। इन्हें बर्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। बर्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से डॉक्टर सलीम अली प्रसिद्ध हैं। ऑप्शन सी है जादव पायेंग जो है फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया के नाम से ये प्रसिद्ध हैं। जादव पायेंग अकेले ब्रह्मपुत्र नदी के किनारों में वन लगाने के लिए प्रसिद्ध रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रमुख की पॉइंट है कि किस फिल्म को अपने रिलीज के 2 दिन बाद ही उस पर प्रतिबंध लगा दिया गया? इसका राइट आंसर है सतलुज। यह अभी हाल ही में चर्चा में रही है। ये इसका जो मुख्य कलाकार है दिलजीत दोसांझ हैं और यह जो है G5 प्लेटफॉर्म पर जो होता है लॉन्च हुआ था और यह अपने लॉन्च के मात्र 2 दिन बाद ही यानी अपने रिलीज के 2 दिन बाद ही सरकार ने इसे सेंसर बोर्ड पर जो होता है पुनः विचार के लिए भेज दिया गया और वर्तमान में इस पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। अगला की पॉइंट देखते हैं। किस राज्य में टनल निर्माण में एक भयानक हादसा हुई है? इसका आंसर है केरल के वायनाड जिला में एक टनल का निर्माण हो रहा था जिनमें भयानक हादसा हुई और इनमें सरकारी आंकड़ों के अनुसार 3 व्यक्तियों की अब तक जो है मृत्यु की सूचना आई है। यह अत्यंत ही केरल का जो सीएम था उन्होंने अपना विचार व्यक्त किया कि यह अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना रही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दुनिया का प्रथम ऑप्टोस्टार सैटेलाइट दृष्टि को किसने प्रक्षेपित किया? यानी ऑप्टोस्टार सैटेलाइट का नाम जो है दृष्टि, इसे किसने प्रक्षेपित किया? ऑप्शन ए है नासा, ऑप्शन बी इसरो, ऑप्शन सी स्पेसएक्स, ऑप्शन डी जाक्सा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी स्पेसएक्स। स्पेसएक्स एलन मस्क की कंपनी है। यह एक प्राइवेट कंपनी है। प्राइवेट जो कंपनी है जो रॉकेट को या अंतरिक्ष यान को प्रक्षेपित करता है। इन्होंने 3 मई को जो है दृष्टि सैटेलाइट को प्रक्षेपित किया। इसका काम था पृथ्वी पर्यवेक्षण ग्रह, यानी यह पृथ्वी के विभिन्न कक्षाओं में रह करके पृथ्वी के या निचली कक्षाओं में रह करके पृथ्वी पर जो है अपना डेटा इकट्ठा करके उसका निरीक्षण करता था। इसका हाल ही में जो होता है दृष्टि से जो है अब उसका संबंध विच्छेद हो गया है, यानी दृष्टि से संपर्क स्थापित नहीं हो पाया। इसका जो प्रक्षेपण स्थान था वह वेदेनबर्ग कैलिफोर्निया से इसे प्रक्षेपित किया गया था और फाल्कन 9 जो होता है लॉन्चिंग पैड था, यानी प्रक्षेपण यान फाल्कन 9 से इसे प्रक्षेपित किया गया था। तो यह हमारे एग्जाम के लिए की पॉइंट है कि दृष्टि सैटेलाइट को जो है किस प्रक्षेपण यान से प्रक्षेपित किया गया था? फाल्कन 9। और किस स्थान से इसे? तो कैलिफोर्निया से इसे प्रक्षेपित किया गया। अब अगला की पॉइंट देखते हैं। ब्रिक्स का मादक पदार्थ रोधी
मादक रोधी पदार्थ के रोक पर जो है बैठक कहाँ हुई थी? ये असम के गुवाहाटी में इसका बैठक हुआ है। अगला की पॉइंट देखते हैं। असम के कितने सरकारी विद्यालय बिना विद्युत आपूर्ति के संचालित हैं? तो अभी हाल ही के आंकड़ों के अनुसार 676 विद्यालय ऐसे हैं जहां पर बिजली आपूर्ति नहीं है, यानी वहां पर कोई बिजली कनेक्शन है ही नहीं इस विद्यालय में। अगला क्वेश्चन है, बुल रन यानी सांड दौड़ जो है त्यौहार कहाँ मनाया गया? तो ये स्पेन का एक प्रसिद्ध त्यौहार है। इसे 7 जुलाई 2026 को मनाया गया। अगला क्वेश्चन है, कॉमनवेल्थ गेम 2026 में भारत के कितने खिलाड़ी प्रतिभागी बने? ऑप्शन ए है 120, ऑप्शन बी है 124, ऑप्शन सी है 125, ऑप्शन डी है 130। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। भारत के 124 प्रतिनिधि जो है कॉमनवेल्थ 2026 में प्रतिभागी बनेंगे। ये ग्लासगो में जो है यह आयोजित होगी। यह 23 जुलाई से 2 अगस्त तक यह कॉमनवेल्थ गेम्स चलेगा और इसमें 124 खिलाड़ी भाग लेंगे। और इसमें जो इसकी सूचना केंद्रीय खेल मंत्री जो मनसुख मंडाविया इन्होंने बुधवार को यह जानकारी दी है। और इस जानकारी के दौरान जो है भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष भी मौजूद थे। वर्तमान में भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष पीटी उषा हैं। तो ये सारे प्रतिनिधि कॉमनवेल्थ 2026 गेम में भाग लेंगे। तो ये सारे की पॉइंट और ये सारे इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर जो हमारे एग्ज़ाम के लिए अत्यंत आवश्यक है, इन सभी पॉइंट को याद रखिएगा जो आपके प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण साबित होगा।